तो 2 लेसन्स बैक हमने एक डिस्कशन की थी कि आई गेव यू गाइस 2 सेट्स ऑफ डेटा, एक एक्स और एक वाई। ठीक है, हमने नोट किया था कि इनके मीन इन सारी डेटा वैल्यूज का डिफरेंस है 5 यूनिट्स का। फिर हमने इनका मीन निकाला था, एक्स का मीन, वाई का मीन, और वो आया था 3 और 8। तो वी कंक्लूडेड कि जब डेटा ऐसा हो कि उनकी सब वैल्यूज का डिफरेंस 5 हो, तो फिर उनकी मीन का डिफरेंस भी 5 होता है। जब एक्स के मीन में +5 करेंगे तो वाई का मीन आ जाएगा। फिर हमने इन दोनों डेटा सेट्स का की स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड की थी, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, और वो हमने नोट किया था कि सेम आई थी, केम आउट टू बी 1.51 फॉर बोथ ऑफ देम। ठीक है, फिर हमने एक और डेटा सेट देखा था, लेट मी कॉपी दैट। इनमें डिफरेंस है 3 यूनिट्स का। इसमें x की हर वैल्यू 3 यूनिट्स बड़ी है एज कंपेयर टू y। सो फिर x का मीन 3 बिगर होगा एज कंपेयर टू मीन ऑफ y। सो x का 8 आया था और y का 5 आया था। बट जस्ट लाइक इन दिस प्रीवियस केस, स्टैंडर्ड डेविएशन में कोई फर्क नहीं आता। इफ द डेटा वैल्यूज चेंज बाय सेम यूनिट्स थ्रू आउट, तो फिर स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं चेंज होता, और मीन उतना ही चेंज होता है जितना डिफरेंस होता है हर डेटा वैल्यू का। ओके, अब हम पास पेपर क्वेश्चंस करते हैं। इन द लास्ट 2 लेसन्स वी डिड अ फ्यू क्वेश्चंस फ्रॉम द बुक। ओके, और इसके लिए अगेन यू नीड टू नो 2 formulas फ्रॉम फॉर अनग्रुप डेटाज मीन एंड अनग्रुप डेटाज स्टैंडर्ड डेविएशन। मीन का फॉर्मूला होता है समेशन x अपॉन n, और स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट समेशन एक्स स्क्वायर अपॉन n माइनस मीन स्क्वायर। और अगर वेरिएंस निकालनी हो तो वेरिएंस का सिंबल ये होता है, स्क्वायर आ जाता है इस पे, और वेरिएंस इज द सेम फॉर्मूला विदाउट द स्क्वायर रूट सिंबल। मैम ओके। वेरिएंस क्या? हम्म, बेटा स्टैंडर्ड मैम डेविएशन ही वेरिएंस होती है मतलब बट स्क्वायर करना स्क्वायर होता रूट है? के बगैर होती है। इसमें स्क्वायर रूट नहीं लेते और इसमें स्क्वायर रूट लेते हैं, बस दैट्स द ओनली डिफरेंस। हाँ ओके, मैम, वेरिएंस का पर्पस क्या होता है? मैं शेयर करती हूँ डॉक्यूमेंट। ठीक है, इस टॉपिक को आज हमने खत्म करना है, एंड पे इस पे बात कर लेते हैं या कल बात कर लेते हैं। ओके, for n values of the variable x, it is given that summation of x minus 200 is 449 and just summation of x is 6846. Find the value of n. So एक तो ओरिजिनल x की डेटा वैल्यूज का सम है, और एक में x की हर वैल्यू से 200 सब्ट्रैक्ट हुआ हुआ है और फिर सम लिया हुआ है, और आपसे n की वैल्यू फाइंड करवाइए। तो हमें क्या पता है कि अगर हमारे पास इसका मीन हो तो फिर इसका मीन कैसे निकलेगा, इसमें 200 अगर हम ऐड करेंगे तो इसका मीन आ जाएगा। ओके, सो दैट मीन्स 446 अपॉन n इज द मीन फॉर दिस डेटा, प्लस 200 अगर हम करेंगे तो उसमें आ जाएगा मीन फॉर दिस डेटा विच इज 6846 अपॉन n।
So अब इसको solve करते हैं. I'm going to take n terms to the same side. So 6846 upon n minus 446 upon n. So 200 equals, बताना क्या आंसर आता है इसका. Simplify the fraction और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करो and tell me what you get. इसका आंसर आना चाहिए. पता नहीं मैंने कहाँ लिखा हुआ है. अच्छा 32. ये सामने लिखा हुआ. सॉरी 32 आना चाहिए. आर वी गेटिंग 32? 6846 minus 446 is 6400 upon n. So n equals 6400 upon 200, which gives 32. Okay, I'm copying next question. For n values of the variable x, it is given that summation x minus 50 equals 144 and summation x equals 944. Find the value of m. So अब same thing, इसका जो mean होगा, अगर हम उसमें 50 add कर देंगे, तो इसका mean आ जाएगा. So let's do that. So summation x minus 50 का mean आएगा अगर हम sum में से n divide कर देंगे. फिर इसमें 50 ऐड करना पड़ेगा तो हमारे पास x का मीन आएगा which is this. Okay, same thing. 50 equals 944 upon n minus 144 upon n. 944 minus 144 is 800. और ये आ गया n is equals to 800 upon 50. N is equals to 16. Question 3, मुझे तो याद है ये मैंने होमवर्क में दिए थे फर्स्ट 3 क्वेश्चंस, बट चलो. Okay. 50 values of the variable x are summarized by this: x minus 20 summation equals 35 and summation x square equals 25036. Find the variance of these 50 values. Okay, variance find करनी है of these 50 values. Variance के लिए हमें क्या चाहिए? वेरिएंस का फॉर्मूला कैसे होता है? समेशन एक्स स्क्वायर, वो तो है हमारे पास, अपॉन एन, एन भी है 50, माइनस एक्स का मीन स्क्वायर्ड, और स्क्वायर रूट नहीं आता वेरिएंस में. ओके, सो ये नहीं पता हमें, बट वी कैन फाइंड इट आउट क्योंकि हमारे पास इसका मीन आ जाएगा विच इज 35 अपॉन 50. उसमें जब हम 20 ऐड करेंगे तो हमारे पास x का मीन आ जाएगा. So 35 upon 50 plus 20 is coming out to be 20.7. So summation x square is 25,036 upon 50 minus 20.7 squared. So 25036 upon 50 minus 20.7 का square, 72.23.
The next question. A sports club has a volleyball team and a hockey team. The heights of 6 members of the volleyball team are summarized by summation x equals 1050, summation x square equals 193700. ये है heights of 6 members of the volleyball team. Okay. Next here, where x is the height of a member in centimeters. The heights of the 11 members of the hockey team are summarized by summation y is equals 1991 summation y square equals 366400, where y is the height of the members in centimeter. Find the mean height of all 17 members of the club. Okay, so सबका combined mean चाहिए. So उसके लिए हमें combined mean के लिए हमें combined sum चाहिए. Combined sum क्या होगा? और उसको डिवाइडेड बाय टोटल नंबर कर लेंगे. तो हमें समेशन x भी चाहिए और समेशन y भी चाहिए. और डिनोमिनेटर में हमें टोटल चाहिए. 6 members एक टीम के हैं और 11 members एक टीम के. That is how you will get collective mean. So we have 1050 plus 1991 upon 6 plus 11 हो गया 17. So 1050 plus 1991 upon 17 gives 178.8823. From 178.9 पे round off किया हुआ. Okay. Part A. Part B. Find standard deviation of the height of all 17 members of the club. So वैसे standard deviation का formula होता है submission जो भी data set है उसकी squared value. So square करके sum divided by total data values minus mean squared. So अब हमने combine करना है. तो combine x square भी करेंगे और y square भी करेंगे plus summation y square. और डिनोमिनेटर में सेम थिंग 6 plus 11 माइनस कंबाइंड मीन हम निकाल चुके हैं ये 178. गोइंग टू यूज द अनराउंडेड ऑफ वैल्यू 8823 बल्कि उसके बाद 4 5 है so I'm going to change it to 8824 squared. Okay, so this is going to be square root summation x square है 193700 plus summation y square है 366400 upon 17 minus combined mean whole square, unrounded combined mean whole square. So square root 193700 plus 366400 upon 17 और fraction की side पे minus 178.8824 squared 30.79. Write a long answer first. 30.7919 और इसको भी 30.8 after rounded. Question 5. Okay. The summary of 40 values of x gives the following information. Summation x minus k equals 520. Summation x minus k whole squared equals 49640. Where k is a constant.
given that the mean of these 40 values of x is 34, find the value of k. अच्छा जी, तो 40 वैल्यूज हैं और मीन बताया हुआ है. सो हमें ये बताया हुआ है मीन ऑफ एक्स, नॉट मीन ऑफ एक्स माइनस के. सो दिस इज 34. ओके, अब व्हाट विल डू, विल फाइंड मीन ऑफ दिस. उसमें हम जब के ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाना चाहिए 34, द मीन ऑफ एक्स. सो मीन ऑफ summation x minus k, or the mean of x minus k is going to be 520 upon 40 terms plus k equals 34, which gives us k equals 34 minus 52 by 4, 21. Part B. Find the variance of these 40 values of x. अच्छा जी, variance के लिए actual formula is summation x square upon n minus mean squared. Variance में square root नहीं लेते, standard deviation में square root लेते हैं. Okay, so summation x square हमारे पास नहीं है, n हमें पता है 40 है और mean हमें वैसे पता है 34 है. But अब summation x square नहीं है, तो what do we do? How do we find the standard deviation? हमें पता है कि x minus k की standard deviation same होगी as x. So what we'll do, instead we'll find the standard deviation of this data. So summation x minus k squared upon n minus mean of x minus k. ये भी हमें पता है. So we have 9640 upon 40 माइनस इसका मीन क्या है, 540 अपॉन 40 था, ये था इसका मीन, which came out to be 520 upon 40. Sorry, it was 13. So अब और मीन का स्क्वायर भी करना होता है, so -13 स्क्वायर. इससे आंसर आएगा. So 9640 upon 40 minus 13 squared, 72 आंसर आ रहा. Question 6. For the 40 values of the variable x, it is given that summation x minus c squared is this, where c is a constant. The standard deviation is 3.2. Find the value of summation x minus c. Okay. So, standard deviation 3.2 है. So, let's apply the formula for standard deviation. 3.2 equals square root summation x minus c squared upon n minus mean of x minus c. Okay, so इसमें से sorry, mean of x minus c और इसका x squared भी है इधर. Okay, so अब हमें ये पता है, ये हम निकाल लेते हैं. n हमें पता है 40 है, इससे ये आ जाएगा. बल्कि इंस्टेड ऑफ दिस हम ये भी लिख सकते हैं, इसका मीन वुड बी समेशन x माइनस सी अपॉन n, ये होगा मीन, और इसका स्क्वायर, ये भी कर सकते. So now we can make this the subject after rearranging, और उससे समेशन x माइनस सी आ जाएगा. या फिर यहाँ मीन ही लिखो और पहले मीन निकालो, फिर एक बाद में ये फॉर्मूला मीन इज इक्वल्स टू दिस फॉर्मूला करके निकाल सकते हो x माइनस सी. ओके, सो पहले तो स्क्वायर रूट खत्म करते हैं इसका.
So 3.2 squared equals summation x minus c squared है 3099.2 अपॉन n क्या है 40 माइनस यहाँ पे स्क्वायर है और यहाँ पे सब्मेशन x माइनस सी वो हमने फाइंड करना है और यहाँ पे 40. Okay, so I'm going to move the fraction to the left and 3.2 square to the right. Three zero nine point two upon 40 minus 3.2 square. ओके, फिर उसका स्क्वायर रूट लेंगे जो राइट साइड पे आंसर आएगा और फिर इसको इनटू 40 कर देंगे तो हमारे पास समेशन x माइनस सी आ जाना चाहिए. लेट्स सी 9099.2 divided by 40 minus 3.2 squared square root answer into 40. नहीं आया. ओ आ गया 328. अच्छा, आई वाज लुकिंग एट पार्ट बी. ओके, आ गया 328 आ. So summation x minus c comes out to be 328. Okay, part 2. Okay. Given that c is equals to 50, find the mean of the values of x. Okay, c 50 है, so summation x minus 50 हमने अभी निकाला है और वो क्या आया 328. तो फिर अब हम इसका मीन निकाल लेंगे, उसमें प्लस 50 करेंगे तो हमारे पास x का मीन आ जाएगा. सो इसका मीन क्या होगा 328 अपॉन 40 डेटा वैल्यूज हैं. यस, ये इसका मीन होगा. जो ओरिजिनल x है वो इससे 50 यूनिट्स बड़ा है, सो प्लस 50 इक्वल्स टू मीन ऑफ x. इससे आंसर आना चाहिए 328 अपॉन 40 प्लस 50 58.2 आता है. ओके, क्वेश्चन 7. Question 7 start करो. I'm just coming in 2 minutes.
Okay, sorry, that took a while. The time t seconds taken to swim 100 meters were recorded for a group of 9 swimmers and were found out to be 95, 126, 117, 135, and so on. Find the values of summation t minus 120. ये किया आप लोगों ने? How did you do this? या मेरे वापस आने का वेट हो रहा था? ओके, हम क्या कर लेते हैं? 95, 126, 117, 135, 120, 125, 114, 119 and 136 एक डेटा सेट है। ये है टी। अब हम इसके साथ लिख लेते हैं टी माइनस 120 और फिर उसका सम ले लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा टी माइनस 120। सो 95 माइनस 120 is minus 25. फिर 126 minus 120 would be 6. फिर 117 minus 120 is minus 3. 135 minus 120 is 15. 120 minus 120 is 0. 125 minus 120 is 5. 114 minus 120 is minus 6 again. 119 minus 120 is minus 1. 136 minus 120 is 16. अब इन सब का सम कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा पार्ट 1 के फर्स्ट पार्ट का आंसर। सबमिशन t minus 120 would be sum of all these values. Minus 25 plus 6 minus 3 plus 15 plus 0 plus 5 minus 6 minus 1 plus 16. इससे आ रहा है 7, which is the correct answer. नेक्स्ट में इसका समेशन करना है इसके स्क्वायर का। तो हर वैल्यू का स्क्वायर लेते हैं। -25 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर, ये एंड तक करना है 16 तक। And when you do that, you will get, I'm just copying this, 1, 2, 1, 3. Okay. This was part 1. Part 2 है, using your values found in part 1, calculate the variance of t. So variance आता है, वैसे तो सबमेशन, सॉरी नहीं, स्क्वायर रूट नहीं होता, सबमेशन t स्क्वायर्ड अपॉन n माइनस मीन ऑफ t, बट हमें सबमेशन t स्क्वायर हमसे नहीं निकलवाया, हमसे ये निकलवाया। तो हम t माइनस 120 वाले डेटा सेट का वेरिएंस निकाल लेंगे एंड इट विल बी द सेम वेरिएंस, सेम एज द वेरिएंस ऑफ द t डेटा। सो हम करने लगे हैं सबमेशन t माइनस 120 स्क्वायर्ड, जो हमें पता है, अपॉन n, वो भी हमें पता है, माइनस t माइनस 120 का मीन। वो देख लेते हैं, हमारे पास उसका सम है, तो फिर मीन क्या होगा t माइनस 120 का? दैट वुड बी 7 अपॉन, कितनी डेटा वैल्यूज है, 9, तो 7 अपॉन 9 हो जाएगा। So we have all the information that we need. Summation t minus 120 squared हमारे पास आया था 1213. Data values है 9 minus mean है t minus 120 का 7 by 9 और इसका कर लेंगे स्क्वायर। So 12, 13 upon 9 minus 7 by 9 squared is 134.
0.1728, 134.2. Question 8. Okay. The times in minutes taken by 13 pupils at each of the two schools in a cross-country race are recorded in the table below. Theatre School and Whitefair Park School के 13 pupils का data है और ये values लिखी हुई हैं. The time taken by pupils at Whitefair Park School are denoted by X minutes. ये X है. Find the values of X minus 60 whole squared. तो फिर यही करना पड़ेगा, हर वैल्यू से 60 हम सबट्रैक्ट करेंगे और फिर उनके स्क्वायर का सम करेंगे. Subtract 60 from every value of x. 38 minus 60 minus 22. 43 minus 60 minus 17. 48 minus 60 minus 12. 52 minus 60 minus 8. 54 minus 60 minus 6. फिर minus 4, minus 3, minus 2, minus 2. फिर 1, 2 और फिर 6 और फिर 15. This is the new data set x minus 60. अब इन सबका स्क्वायर करके जब हम सम करेंगे तो हमारे पास पार्ट 1 का आंसर आ जाएगा. So negative 22 squared plus negative 17 squared plus minus 12 squared plus minus 8 squared plus minus 6 squared and all the way till 15 squared. Okay, so that's going to be 22 squared plus 17 squared plus 12 squared plus 8 squared plus 6 squared plus 4 squared plus 3 squared plus 2 squared plus 2 squared plus 1 squared plus 2 squared plus 6 squared plus 15 squared. मेरे पास तो डिफरेंट आंसर है, मोस्ट प्रॉब्ली कुछ मैसअप किया है इन बिटवीन, बट आंसर आना है इसका 1856 चाहिए. मे बी मैंने कोई ऊपर डेटा वैल्यू गलत ली है, सबट्रैक्शन में गलती की है. ओके, बट दिस इज द आंसर वी शुड गेट, या मे बी मैंने कैलकुलेटर में कुछ गलत एंटर किया. एनीवे, दिस इज व्हाट यू नीड टू डू. 30, ये x की ये जो सारी वैल्यूज हैं द अपर कॉलम, इसमें से सब में से 60 माइनस करना है और इन डेटा वैल्यूज को स्क्वायर करके सम कर लेना है. दैट इज हाउ यू गेट पार्ट 1's आंसर. Part 2 is summation x minus 60 equals 46. Use this result together with your answer to part 1 to find variance of x. Okay. अब वेरिएंस ऑफ x हमने x के डेटा से नहीं निकालनी, हमने x माइनस 60 के डेटा से निकालनी है, क्योंकि हमारे पास समेशन x स्क्वायर हमसे उन्होंने मांगा ही नहीं. तो why would we waste time doing summation x square again? पहली तो ये बात. दूसरी बात, उन्होंने कहा है कि आप पिछला आंसर यूज करें, so you cannot actually find summation x square. Even if you do, even if the answer is correct, you won't get mark क्योंकि इन्होंने आपसे x minus 60 की summation यूज करवानी. So वेरिएंस फाइंड कर रहे हैं, नो स्क्वायर रूट, सो x माइनस 60 स्क्वायर्ड अपॉन n माइनस x माइनस 60 का मीन. ओके, सो summation x minus 60 squared is 1856. डेटा वैल्यूज हैं 13 माइनस इसका मीन कैसे आएगा. समेशन है 46, तो 46 अपॉन टोटल वैल्यूज हैं 13, so इससे आ जाएगा मीन. 46 को जब हम
13 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास x माइनस 60 का मीन आ जाए. This should give the answer 1856 upon 13 minus 46 squared. Sorry, 46 upon 13 whole squared. One 130.2485 और इसको राउंड ऑफ किया हुआ है 130.2. चलो इधर एंड करते हैं लेसन को और क्वेश्चन 9 होमवर्क में करते हैं. अल्लाह हाफिज, टेक केयर.